गर्मी से हम व्याकुल हैं और बार बार पानी पीना पड़ता है। एक बार पानी के पीने से सदा के लिए प्यास बुझती नहीं है। इंद्रिय जो भी सुख है क्षणिक है, लेकिन परमात्मा के ध्यान का सुख ऐसा है का जो योगी जन, जो साधक जन, जो धीर जन उस परमात्मा का अपने हृदय में ध्यान करते हैं, तेषाम सुखम शाश्वतम, उन्हें शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। शाश्वत से मतलब हमेशा वर्तमान रहने वाला सुख। और आगे क्या कह दिया? नेत्रेषा, अगर उसका विच्छेद करें तो विच्छेद क्या होगा? ना इतरेषा, अर्थात दूसरे को नहीं। हम चाहे राजा बन जाएं, मंत्री बन जाएं, साधु बन जाएं, फकीर बन जाएं, सेठ बन जाएं, साहूकार बन जाएं और धनाढ़ी बन जाएं, या हम झोपड़ी में रहे, अगर हमें ज्ञान नहीं है परमात्मा का और हम ध्यान नहीं करते उस परमात्मा का, तो हमारा जीवन भी दुखी और अशांत रहेगा। हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन जो धीर पुरुष, जो बुद्धिमान लोग, जो ज्ञानी लोग, जो जिज्ञासु लोग गुरु की शरण में जाकर उस परमात्मा को जानकर उसका ध्यान करते हैं, तेषाम सुखम शाश्वतम नित्यम, उन्हीं को शाश्वत सुख मिलता है, दूसरों को नहीं। फिर क्या कहा? नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनानाम एको, जो नित्य है और अनित्य में भी चेतना प्रदान कर उसे नित्य बना देता है। जो उस नित्य परमात्मा का नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनानाम एको, वह एक ही चेतना है जो सबको चैतन्य बनाए हुए है। जो उसका ध्यान करते हैं, तेषाम शांति शाश्वती नित्यम, उन्हीं को शाश्वती शांति, शाश्वती शांति अर्थात हमेशा रहने वाली शांति प्राप्त होती है। हमने कुछ प्राप्त किया, हमें खुशी हो गई, लेकिन उसके खोते ही हम फिर अशांत हो जाते हैं। जो पाना चाहते हैं उसे पाने के बाद थोड़ी देर के लिए मन को अच्छा लगता है, लेकिन बाद में फिर वही अच्छा नहीं लगता। कार नहीं आई, हम खूब इधर उधर सैर करते हैं और लोगों को दिखलाते हैं। मकान बनाया, सुंदर मकान बनाया, अच्छा लगता है, हम पार्टी देते हैं, लेकिन बाद में वही हमें अच्छा नहीं लगता। कई बार आप देखे होंगे, आपके पास भगवान की कृपा से सब कुछ है, मकान है, दुकान है, पत्नी है, पति है, संतान है, सब कुछ भरा पूरा परिवार है, लेकिन सबके रहने के बाद भी आपका मन कई बार अशांत हो जाता है। क्या कारण है? अगर मकान सुख देता है, मकान में बैठे हुए, पत्नी सुख देती है, पत्नी सामने बैठी है, पति सुख देता है, पति पास में बैठा हुआ है, संतान सुख देती है, संतान आपके पास है, और धन सुख देता है, धन भी आपके पास है। लेकिन सबके रहने के बाद भी आपका मन अशांत क्यों है? क्योंकि जहां शांति मिलती है, जहां सुख मिलता है, उसका हमें ज्ञान नहीं है। हम उधर न ढूंढकर उस सुख को, शांति को हम बाहर ढूंढते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के पंक्ति, काहे रेबन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा, तोहे संग समाई, तोहे माही समाई, उपमग्ध जो मास बसत है, मुकुर माही जस छाई, ऐसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाया भाई। अंदर बाहर एकहु जानो, यह गुण ज्ञान बताई, अंदर बाहर एकहु जानो, यह गुण ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपाची ने, मिटे न भरम की काई, काहे रेबन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा लेपा, तो ही संग समाई। एक इंसान, माताओं, भाइयों, बहनों, जो परमात्मा सर्वव्यापक है, सब घट में समाया हुआ है, वह तुम्हारे अंदर ही समाया हुआ है। उसे ढूंढने के लिए तुम वन गुफाओं में क्यों जाते हो, पर्वतों में क्यों जाते हो, इधर उधर क्यों भटकते हो? जैसे फूल में फूल की खुशबू है, चकमक में आग है, तिल में तेल है, दूध में घी है, इसी तरह परमात्मा तुम्हारे अंदर है। जब तक अपने अभिमान का त्याग कर गुरु की शरण में नहीं जाओगे, वह
तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाएगा। कबीर महात्मा कहते हैं जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग और तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे खटखट ब्रह्म है दुनिया जाने ना। कुंडल कहते हैं नाभि को, मृग नाभि कुंडल बसे, ऐसा नहीं है, कस्तूरी कुंडल बसे। कस्तूरी मृग की नाभि में है, लक्षण का करता है, खुशबू फैलती है, उसे मालूम नहीं जिस खुशबू को ढूंढ रहा है वह तो उसके अंदर नाभि कमल में है। अज्ञानता में वह इधर ढूंढता है, उधर ढूंढता है, घास को सूखता है, पेड़ों की जड़ों में सूखता है, इधर उधर सूखता फिरता है। उसी तरह हमें ज्ञान नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है, परमात्मा आपके अंग संग है, आपके अंदर है। और सब मृग की तरह अज्ञानता में हम भी बाहर भटकते हैं उसे ढूंढने के लिए। जिसने भी ध्यान किया परमात्मा का अपने हृदय मंदिर में ध्यान किया, जिसने भी भगवान के नाम का स्मरण किया अपने अंदर किया। सारी चीजें कैसी है, जो अधिक पुराने लोग होंगे और जिनका गांव में जन्म हुआ होगा, गांव में दादाजी के 4 बेटे हैं और चारों बेटों की बहुत सारी संतानें होती हैं। अब तो सिर्फ 2 संतान के लिए सरकार कहती है, लेकिन पहले इस पर कोई प्रतिबंध नहीं था। तो उस बड़ी आंगन में बच्चे सब खेलते हैं। छोटी छोटी बेटियां, जो छोटी है अबोध है, दादी माँ कपड़े के कर्तनों का गुड्डा गुड़िया बनाकर खेलने के लिए देती थी। आज की तरह टॉय नहीं मिलता था शहरों के दुकानों में। और 3-4 बहनें जो छोटी छोटी आपस में बोल रही है, इसे भूख लगी है, इसे मैं खाना बनाकर खिलाऊंगी, इसे प्यास लगी है पानी पिलाऊंगी, जाड़ा लग रहा है इसे रजाई उड़ाऊंगी। इस तरह से वो बड़बड़ाती रहती है, खेलती रहती है। और जब कुछ दिनों के बाद वह बड़ी होती है, शादी योग्य हो जाती है, तो उसके माता पिता उसका रिश्ता करते हैं। जब रिश्ता कर देते हैं तो वह जो छोटी सी अबोध कन्या थी, जो कपड़े के गुड्डा को पति मान करके उसे चाय पिलाती थी, खाना खिलाती थी, रजाई उड़ाती थी, उसकी सेवा करती थी, अब वह कपड़े के गुड्डे को चाय बनाकर नहीं पिलाती, कपड़े के गुड्डे को वह खाना नहीं खिलाती। जो सचमुच का उसका पति है, जिससे उसका रिश्ता हुआ है, जिससे उसका परिचय हुआ है, उसके लिए वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, सेवा करती है, पानी पिलाती है, खाना बनाती है। इसी तरह कबीर महात्मा ने सदुकरी भाषा में कहा, जब तक पूजा पाठ सब ये गुड़ियों जैसा खेल। जब तक पूजा पाठ के लिए मना नहीं कर रहे हम लोग, लेकिन कबीर सार में बताते हैं, जिन बातों को तुम सार मानते हो वह अपने आप में अधूरा है। जब तक पूजा पाठ सब गुड़ियों जैसा खेल, जब तक यह परिचय नहीं तब तक संशय में। जब तक भगवान नहीं मिले हैं तभी तक ये गुड़ियों का खेल आ जाता है। लेकिन जब भगवान मिल जाएंगे तो हम भगवान से प्यार करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, उसका ध्यान करेंगे, उसकी आज्ञा की पालना करेंगे। उस ज्ञान को हमें सीखना है। भगवान हमारे अंदर है, हम उसे देखें कैसे। माता पार्वती को लोगों ने भ्रम में डाल रखा था, यद्यपि वह आदि शक्ति, लेकिन मानवीय रूप में वह भी वर्ताव करती है। तेरा पति भांग धतूरे खाकर आंख बंद करके बैठा रहता है, देखते नहीं, गुमसुम चुपचाप बैठा रहता है, करता कुछ नहीं। पार्वती माता को भ्रम था कि मैं ही पूजा करती हूँ, मैं ही पाठ करती हूँ, मैं ही आराधना करती हूँ, और ये सचमुच में भांग धतूरे खाकर मदहोश रहते। नारद जी आए, भगवान शंकर ने सब सिखा दिया था। क्योंकि अपनी पत्नी को अगर कह दे कोई पति
तू अज्ञानी है तो फिर तो आसमान को वह उठा लेगी, तुनक करके गुस्से करके पांव पटकने लगेगी। भगवान शंकर ने कहा नारद तुम समझाओ। तो नारद जी आए, कहने लगे माता जी। माता जी ने प्रणाम, माता जी को प्रणाम किया नारद ने। माता जी ने प्रसाद दिया। कहा कि आप तो यहाँ अकेली पूजा पाठ कर रही हैं, शंकर जी कहाँ हैं? शंकर जी कहाँ होंगे? कहीं गुफा में बैठकर भांग धतूरे खाकर मदहोश होंगे। नारद जी ने कहा माता जी एक बात पूछूं आपसे। बोलो। नाराज तो नहीं होंगी? बोलो बोलो तुम। नारद जी ने कहा कि आपने देखा कभी उनके गले में मुंडों की माला है? मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे कहने का तात्पर्य। नारद जी ने कहा आपसे पहले उनका विवाह हुआ था और पहली पत्नी मर गई। उससे इतना प्रेम था उनका कि उसी के आगे खोए रहते हैं। मरने के बाद भी उसकी खोपड़ी को, उनके मुंडों को अपने गले में धारण कर रखा है। वो जो मुंडों की माला है वह उन्हीं की है। विवाह भले आपसे किया, प्रेम भी आपसे करते होंगे, लेकिन वास्तविक प्रेम उनका उन्हीं से था। और जब आए तो उनसे पूछना कि किसके मुंड है। अब माता जी तुरंत करके बैठ गई गुस्से में, पूजा पाठ छोड़ दिया। जब रोज भी भगवान आते थे, एक बार द्वार पर पुकारते थे, पार्वती दौड़कर पानी ले जाती थी, चरण धोती थी, आसन बिछाती थी, कंद फूल फल अर्पण करती थी। आज शंकर भगवान दरवाजे पर आए, पार्वती 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 पुकार रहे हैं। पार्वती माता कुछ बोल ही नहीं रही है। शंकर जी आकर क्या हो गया? निकट भी जाकर बोल रहे हैं तो तुरंत कर बोलती मैं आपसे बात नहीं करूंगा। कहा क्या हुआ? कहा पहले बताओ आपके गले में ये मुंडों की माला है, किसकी मुंड माला पहन रखी है? भगवान शंकर ने कहा नारद तो नहीं आया था यहाँ। अब तो और माता जी को विश्वास हो गया इस रहस्य को, या तो शंकर जानते हैं या नारद जी जानते हैं। हाँ, नारद आया था। भगवान शंकर ने कहा पार्वती ये तुम्हारे ही मुंडों की माला है। मेरे मुंड तो मेरे घर पर लगे हुए हैं। कहा जब जब धरती पर तेरा जन्म होता है, मेरे को पति रूप में पाने के लिए तुम तप करती है और मुझे पति रूप में प्राप्त करती है। लेकिन जब तेरी मृत्यु हो जाती है तो तेरी याद बनाए रखने के लिए मैं तुम्हारे मुंडों की माला अपने गले में, अपने बक्षतल में धारण कर लेता हूं। पार्वती माता ने कहा इसका मतलब जितने मुंड आपकी माला में है इतनी बार मेरा जन्म मरण हुआ। शंकर जी ने कहा, पार्वती माता ने कहा आपके कितने जन्म मरण हुए? शंकर जी ने कहा मैं तो अजन्मा हूं, मैं तो मरता नहीं कभी। आप अजन्मे हैं, आप मरते नहीं, और मैं बार बार जन्मती हूँ, बार बार मरती हूँ। इसका कारण क्या है? कोई आपके पास विशेष विद्या है, कोई ज्ञान है, कोई मंत्र है, कोई संजीवनी औषधि आपके पास, जिसके कारण आप हमेशा इस धरती पर मौजूद रहते हैं और मैं बार बार उसके अभाव में जन्मती मरती हूँ। शंकर भगवान ने कहा मैं नाम लेता हूँ। नाम आप लेते, आप तो चुपचाप गुमसुम बैठे रहते हैं, मुंह बंद करके, आंखें बंद भी रहती है और आप इस तरह से बैठे